कमर्शियल भी किया मिस्टर बीन का, उसमें पैसे कितने पे लेते हैं? करोड़ों में मिले। करोड़ों में जी। और इसमें सुनने वाली बात ये एक और है कि मिस्टर बीन को भी रॉयल्टी दी है उन्होंने। मिस्टर बीन को भी मेरे करोड़ों में मिल गए। सालाना? बिल्कुल, हर साल जाते हैं? हर साल जाते हैं। आपकी पैदाइश भी सेम डेट की है, सेम ईयर की है? हाँ, मेरी 5 तारीख है और मिस्टर बीन की 6 तारीख। खैर तो है, मतलब आना जाना तो नहीं था एक दूसरे के घर? पता नहीं, कुछ ना कुछ तो है। ये जरा पता करे, गड़बड़ का है। हेयर स्टाइल जो यही है, आइस सेम है, खाली जो हाइट है ये सिर्फ 2 या 3 इंच का फर्क है। और ये टेडी बियर आप बता रहे हैं कि चाइना से मंगवाया आप? ये जो टेडी बियर है ना, मेरे ख्याल से मैंने कोई 7-8 हज़ार मैंने टेडी बियर मंगाए। 7-8 हजार? हाँ, टेडी बियर मैंने मंगवाए। जिम्बाब्वे में क्या हुआ? जिम्बाब्वे में मुझे बड़ा स्पेशल प्रोटोकॉल मिला था, जो वजीर आजम जो होते हैं ना अपने मिनिस्ट्री पे, ऐसा प्रोटोकॉल जो मिलता है, इस तरह का प्रोटोकॉल मिला। तो वो समझेगा मिस्टर बीन रोवन के अंदर खुद ओरिजिनल आए हो यहाँ पे, ऑडियंस ही ऑडियंस, इतना मुझे वेलकम मिला। तो मैंने बोला यार ये क्या सीन है, आगे पीछे को पता चले 2 नंबर है। हाँ, ये पता चला, बाद में पता चला। अल्लाह बख्शे उमर शरीफ साहब एक दफा तब गए थे, उन्होंने कहा उठाओ भाई से ये इतने हाँ, लोग आके तस्वीरें खिंचवा खिंचवा रहे हैं, क्या है वो वाकया, क्या था? एक प्रोग्राम में गए थे, उमर शरीफ भाई वगैरह सब थे, तो पब्लिक मेरे ऊपर टूटी। तो बोला ये क्या सीन है मेरे। फिर उमर भाई ने स्पेशल इन्विटेशन दिया था, अपने घर की दावत की थी। जब उन्होंने बुलाया तो पब्लिक का जो फोकस था, ऑडियंस का, वो सारा मेरे ऊपर था। सारे आर्टिस्ट बैठे, लाला भाई, सारे जितने अपने लीजेंड आर्टिस्ट। उमर भाई ने अपनी पूरी फैमिली से मुलाकात कराई, सबसे इंट्रोडक्शन करवाया अपने। कभी आपने सोचा पाकिस्तान से कूच कर जाऊं, शक्ल भी मिलती है, यूके में ही शिफ्ट हो जाऊं? मेरे पास अगर ये थोड़ा सा अहसास अगर ज्यादा होता ना, मैं एक दिन नहीं, 1 घंटा भी नहीं रहता पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नादिर अली। हंसाने के जानते हैं फ़न ये बहुत, मज़ाहिया है इनका हर एक सीन। पॉडकास्ट में आ गए हैं पाकिस्तानी मिस्टर बीन। थैंक यू। वो कैसे थैंक यू नादिर भाई, थैंक यू। वेलकम मिस्टर बीन। थैंक यू मिस्टर बीन, ये पहला मिस्टर बीन है जो रंछोड़ लाइन में रहता है। रंछोड़ लाइन नहीं, फिर ये मिस्टर बीन खारदर की याद है। खारादर की याद है? वाह। वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई, वहाँ से मेरा इस मिस्टर बीन का करियर स्टार्ट हुआ। क्या बात है, क्या बात है। और मेमन, आप मेमन है? प्योर मेमन। प्योर मेमन है, 24 कैरेट। बिल्कुल। मेमन तो होते ही कारोबार वाले, ना इधर उधर की वो चीजों में घुसते हैं, वो सिर्फ फोकस होता है अपना बिजनेस में। नहीं, आजकल ये आप ये कहाँ घुस गए और आप यहाँ पे हाँ, कहाँ ये पे? है। लेकिन आजकल मेमन हर जगह पे घुस जाते हैं। अच्छा, जहाँ पे 2 पैसे नहीं थे वहाँ घुस जाओ। केटल तो केटल में घुस जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री उसमें भी घुस जाएंगे, जो नजर है। मेमन किसी को नहीं छोड़ता, सब जिधर काम है। अच्छा, मैं अभी देख रहा हूँ आपकी टोन भी है मदद के साथ, ये बॉडी शेमिंग नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, ये खाता पीता ये मिस्टर नहीं बीन है। मैं जाहिर है आपने टोन अंदर खींच ली फौरन हाँ। मेरे बोलने से। हाँ। मिस्टर बीन जो ओरिजिनल है उसकी टोन नहीं है? नहीं, टोन नहीं है। नहीं है, नहीं है, क्योंकि बिल्कुल उसका हमने एक स्विमिंग पूल वाला भी सीन देखा है। हाँ, समझ रहे हैं बात? वो इसे खतरनाक सीन है। खतरनाक सीन है, बहुत खतरनाक उसमें तो स्लिम है वो, बहुत स्लिम है। तो ये थोड़ा सा आप इस चीज पे नहीं, इसके ऊपर मेरा वर्क हो रहा है। इंशाल्लाह ये है कि अभी तकरीबन 7-8 केजी तो मैंने लूज कर लिया है, अभी तकरीबन 10-12 केजी और मजीद है, और ताकि फिर डिट्टू खत्म आप खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा 1-2 महीने में, ये भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सऊदी अरब में आपको गवर्नर सऊदिया ने आपको बुलाया, कौन सा गवर्नर, जद्दा था, मक्का था, मदीना ये था हमारे को, मुझे जो इनविटेशन दिया था ना, ये अबा का, ये अबहा का, हाँ अबा का फेस्टिवल था, एक्सपो फेस्टिवल, और बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है अबा का। तो वहाँ के जो गवर्नर जो थे फैसल बिन खालिद हसीर, उनका स्पेशल इनविटेशन मेरे पास आया था उनके एक्सपो के थ्रू कि यार आपने यहाँ पे आके परफॉर्म करना है। तो उनके साथ भी मेरी तस्वीरें भी लगी हुई हैं, अबा के गवर्नर के साथ ही में काफ़ी चीज़ें हैं। तो बड़ा अच्छा हुआ वो भी माहौल। और वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे भी यही हालत, और बड़ी जो वहाँ पे फिर ऑडियंस का एक रिकॉर्ड तोड़ ऑडियंस आई थी, रिकॉर्ड तोड़, यानी वो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उनके कुछ चीज़ें तो आप क्या परफॉर्म करते हैं? जैसे आपकी एंट्री होती है तो आप क्या परफॉर्म? टोटल मिस्टर बीन का ही, वो सारी कॉमेडी, हाँ, साइलेंट कॉमेडी, हाँ, साइलेंट करते हैं? हाँ, साइलेंट कॉमेडी। मैं पूरे वर्ल्ड में जिधर भी गया हूँ ना, साइलेंट कॉमेडी की है। ये तो अभी थोड़ा सा मसला ये हो गया था जिम्बाब्वे वाला। जिम्बाब्वे में क्या हुआ? जिम्बाब्वे में मुझे बड़ा स्पेशल प्रोटोकॉल मिला था, जो वजीर आजम जो होते हैं ना अपने मिनिस्ट्री पे, ऐसा प्रोटोकॉल जो मिलता है, इस तरह का प्रोटोकॉल मिला। वो कैसे? तो वो समझेगा मिस्टर बीन रोवन के अंदर खुद ओरिजिनल आए हो यहाँ पे। तो मुझे एरोप्लेन से लेके पूरे रोडों पे ऑडियंस ही ऑडियंस, इतना मुझे वेलकम मिला। तो मैंने बोला यार ये क्या सीन है, आगे पीछे को पता चले 2 नंबर है।
हाँ नहीं हाँ ये पता चला, बाद में पता चला। बड़ा बाद में पता चल गया। मेरा असल में स्टाइल वही था, फिर मेरी कॉमेडी वही थी, तो फिर ऑडियंस थी, तो मैं उसके हिसाब से मैं चल रहा था। मैं आसिफ के हिसाब से तो गया नहीं था ना, आसिफ के हिसाब से जाता तो दही भी नहीं मिलती। तो उसी हिसाब से गया था, मिस्टर बीन के हिसाब से। तो बड़ा उनकी ऑडियंस ने बड़ा एंजॉय किया। इसमें पता नहीं कोई एक बेचारा पता नहीं क्या था, मायूस था, वहाँ का जो बेचारा वो था अपना जर्नलिस्ट था, उसको पता नहीं क्या हुआ, अब उसने कॉमेडी की या क्या किया, यार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मिस्टर बीन, पाकिस्तान में तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो पता नहीं एक अपने मैच का इंतज़ार कर रहा था। एक मैच के अंदर मुझसे बोला कि मिस्टर बीन जाली आया था हमारे पास, अब मैं इनको पाकिस्तानी टीम को हरा के छोड़ूंगा। मैंने बोला अच्छा भाई मैं कौन सा जाली, और हमारे पैसे लेके भाग गया। मैंने बोला किसके हाथ से पैसे लेके भाग गया भाई? कोई बुलाता है किसी भी कंट्री में बुलाता है तो वो पेड करता है। तो वहाँ के बहुत बड़े ताजिर थे, आरिफ भाई थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। तो उनकी तरफ से ये पूरी ऑडियंस के लिए गिफ्ट था। बहरहाल प्रोटोकॉल ऐसा था, इस प्रोटोकॉल की वजह से वहाँ के पीएम साहब जिम्बाब्वे के, उन्होंने हमारे पीएम सेवा सर्विस के साथ गपशप लगाई कि यार ये सीन अब दोबारा नहीं करना, हमें मिस्टर बीन जो है ना ओरिजिनल भेजना, अब डुप्लीकेट नहीं भेजना। तो हमारे सेवा सर्विस ने आपने बोला कि हमारे पास ओरिजिनल मिस्टर बीन तो नहीं, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल क्रिकेट टीम ज़रूर है, हम क्रिकेट टीम भेज सकते हैं। मिस्टर बीन आपको चाहिए तो आप यूके से ले सकते हैं, हमारे पास तो उसका डुप्लीकेट है। ये इनकी बड़ी गपशप थी, और ये गपशप में इतनी वायरल हुई है कि लोगों ने, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टिकटॉकर हैं, लोगों ने बड़ा बिजनेस किया होगा। मैं कहता हूँ हज़ारों ने, लाखों यूट्यूबर। अच्छा। और इसकी वजह से फिर मुझे ये दुबई जाना पड़ा, इसका इंटरव्यू देना पड़ा बीबीसी को, इंडिया के उसके चैनल पे, सब जगह पे मुझे देना पड़ा, मैं दुबई जाना पड़ा स्पेशली। नहीं माशाल्लाह, इतनी शोहरत, इतना पैसा, बिल्कुल इतनी इज्जत मिल रही है, लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो भाभी क्यों नाराज होती है भाई? मतलब भाभी क्यों तपती है? हमें ये भी उड़ती उड़ती आई है कि भाभी नाराज होती है, ये क्या तुम उल्टी सीधी हरकतें करते फिर रहे हो और मिस्टर बीन बने हुए हो? असल में मसला ये है कि भाई भाभी नाराज़ इसलिए हो रही है कि वो असल में माहौल है उनका ऐसा, माशाल्लाह उनका मजहबी माहौल है, तो वो इनके घर वाले जैसे ससुराल वाले इन चीज़ों को लाइक नहीं करते, तो वो बोलते हैं कि भाई आपको छोड़ो, दूसरा काम पकड़ लो। तो मैंने बोला ये बगैर मूड़ी का काम है, बगैर पैसे लगाने वाला काम है, ये अच्छा काम है। जीरो इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉफिट, 100% ये है बेबल सोच। हाँ। तो मैंने बोला देखो सीधी सी बात है, कोई गलत काम तो नहीं है, हंसाना है बच्चों को ये, और इस काम के ज़रिए हम बहुत से काम निकालते हैं, इस काम के ज़रिए बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, ख़ास कर बच्चों को मुस्कुराते। मैं ऐसे ऐसे केस में गया हूँ नादिर भाई, जहाँ पे बच्चों की ज़िंदगी मेरे ख्याल से, जिसकी कहते हैं ना कि उसको पता चलेगा अभी 1 से 1.5 हफ्ते से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा, कैंसर के बच्चे मरीज़, जब वहाँ पे मैं गया अस्पतालों में, तो वहाँ पे बच्चों का आप सोचें उनका क्या एक्सीडेंट होगा, इतने शौक समझो कि उनकी पूरी ज़िंदगी की कोई चीज़ इनको मिल गई है ऐसा। अल्लाह अल्लाह, नहीं ये बात तो सही है, इतनी रिस्पेक्ट और इतनी इज्जत है। हाँ, लेकिन ये ससुराली ओन नहीं कर रहे। हाँ आप तो सिर्फ सही है, समझ गए। हाँ मैं समझ गया।